78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार देश को मजबूत करने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के वास्ते सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। श्री मोदी ने वर्तमान नागरिक संहिता की जगह धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की वकालत की। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल रात हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट SSLV-D3 प्रक्षेपित करेगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के विकास के लिए भविष्य के लक्ष्यों की श्रृंखला की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शासन में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग, पर्यटन, MSME, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन और कृषि जैसे हर क्षेत्र में नई तथा आधुनिक प्रणाली स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप में उछाल देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रशिक्षित करने और देश को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित ऐतिहासिक पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की परिकल्पना का उल्लेख किया और विकास की अपेक्षाओं को तेज गति से पूरा करने के लिए भविष्य के लिए कुशल संसाधन तैयार करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि इस समय पूरा ध्यान हरित विकास और हरित रोजगार पर है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में जाना चाहते हैं और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है। तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए मेरे देश के नौजवानों को अवसर देने के लिए ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। श्री मोदी ने देश में वर्तमान नागरिक संहिता को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि इसके स्थान पर धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होनी चाहिए। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने आपराधिक कानूनों में सुधार किए हैं। सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे, आज हमने उसको नए न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं और नागरिक को न्याय भाव को हमने प्रबल बनाया है। ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए देशव्यापी मिशन में काम करे, हर लेवल पर
मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं। श्री मोदी ने राजनीतिक दलों से कहा कि देश में बार बार चुनाव गतिरोध पैदा कर रहे हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। लाल किले पर अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों और दर्शकों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का उत्सव है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस अवसर पर उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। मिजोरम में मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने और जनहित के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ध्वजारोहण किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि असम सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में से एक है और पूरे देश में सतत विकास लक्ष्यों में सबसे आगे है और 2047 तक असम पूरी तरह से विकसित राज्य होगा। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि असम में सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन के लिए टाटा समूह द्वारा निवेश और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सरायदेव मैदान को मान्यता देना उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धियां है। आमिनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के लिए 1 साल तक चलने वाले समारोह की घोषणा की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार रोजगार और अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा बल नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मंत्रालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री शिंदे ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के परिपूर्ण विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर किए बिना विकास कार्य हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में राष्ट्रध्वज को सलामी दी। लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को पैसा देना शुरू हो गया है और रक्षाबंधन तक सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 रूपये जमा हो जाएंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। विदेशों में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में आबूधाबी में भारतीय दूतावास, दुबई में महावाणिज्य दूतावास और पूरे क्षेत्र के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में ध्वजारोहण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। काठमांडू में भारतीय दूतावास में राजदूत ने भारतीय सशस्त्र बलों के 107 शहीदों के निकटतम परिजनों को 12.5 करोड़ से अधिक नेपाली रुपये वितरित किए। बहरीन में भारतीय दूतावास में राजदूत विनोद के जैकब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दिए गए भाषण को पढ़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आधे घंटे का विशेष कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित करेगा। इसमें पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर एसडी इटालिया, पद्मश्री और खेल रत्न से सम्मानित दीपा मलिक तथा पर्यावरण कार्यकर्ता अरुण कृष्णमूर्ति भारत और इसके भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में जान सकेंगे और उनके हानिकारक प्रभाव से फसलों को बचा सकेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल रात हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में 26 लोगों की पहचान की गई है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। सीबीआई की एक अन्य टीम पीड़िता के माता पिता से मिलने के लिए उत्तरी 24 परगना के सौदेपुर गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट SSLV-D3 प्रक्षेपित करेगा। ये उड़ान कल सुबह 9:17 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित होगी। इस प्रक्षेपण से SSLV विकास परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा और भारतीय उद्योग तथा NSIL द्वारा परिचालित मिशन संचालित हो पाएंगे। ये प्रक्षेपण यान 10 से 500 किलो के लघु, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर सभी नागरिकों, विशेषकर पारसी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि नवरोज खुशी, उत्साह और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की कि ये नवरोज भरपूर आनंद, सफलता और सुखद स्वास्थ्य लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी चैंपियन है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार खेल को समर्थन देती रहेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि देश में उच्च गुणवत्ता की खेल सुविधाओं का निर्माण हो। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर पेरिस ओलंपिक के भारतीय दल के साथ मुलाकात की। लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को हॉकी स्टिक भेंट की, जिस पर सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। प्रसार भारती ने मीडिया संगठनों को समाचार उपलब्ध कराने के लिए पीबी शब्द सेवा शुरू की है। मीडिया संगठन मार्च 2025 तक इसका उपयोग निःशुल्क कर सकेंगे। इसके लिए इच्छुक संगठन शब्द.प्रसारभारती.org/register पर पंजीकरण करा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार देश को मजबूत करने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के वास्ते सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। श्री मोदी ने वर्तमान नागरिक संहिता की जगह धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की वकालत की। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशों में भारतीय दूतावास में भी स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल रात हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट SSLV-D3 प्रक्षेपित करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।